अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ईयर गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था किड्स मेंटालिटी पे। तो बात ये हो रही थी कि जो बच्चा है उसको आपने बिल्कुल कवर करके रखना है, दिन हो या रात। बशर्ते कि धूप निकली हो तो आप उसको धूप में रख सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन उसमें हवा ना ज़्यादा चल रही हो। तो आपने बच्चे को इस तरह कवर करके रखना है, एक बॉक्स इस तरह मैंने आपको बताया, ऐसा आपने एक बना लेना पेटी नुमा लकड़ी का, उसमें आपने अपने बच्चों को रखना है। तो जो आपने उनको दूध पिलाने के टाइम बाहर निकालना है और दूध पिला के आपने फिर उनको दोबारा बॉक्स में रख देना है। इसी तरह आपने जो मार्च तक का जो महीना है उसको इसी तरह बच्चे को रखना है। उसके अलावा जो बच्चों में मेंटालिटी की अगर बात करते हैं, जो मेंटालिटीज़ क्यों होती हैं, तो उसमें जो सबसे जो मेन मैंने रीज़न देखी है अपने फॉर्म पे मेंटालिटी जो मेरे बच्चों में जब भी आई है, तो उसके पीछे यही फैक्टर आया कि बच्चे मिट्टी खाते हैं। जब ये बच्चे 15 से दिन के हो जाते हैं और ये अगर आप इनको किसी सेफ जगह पे या बॉक्स में या किसी जंगले में जहाँ पे मिट्टी खाने के कोई चांसेस ना हो, आप नहीं रखते, आप इनको खुले वाड़ों में छोड़ देते हैं या बकरियों के साथ छोड़ देते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं से मिट्टी तलाश करके खाना शुरू कर देते हैं। आमतौर पे दीवारों की दर्जों में से, या अगर गारे की कोई चनाई हुई है लेप हुए में वहाँ से, या मिट्टी का जो ढेर पड़ा हुआ है उसके ऊपर से मिट्टी ज़्यादा शौक से ये खाते हैं। ज़मीन की निस्बत ये ऐसी ऊंची जगहों से मिट्टी तलाश करने की कोशिश करते हैं, और जब ये मिट्टी खा लेते हैं तो उसके बाद इनके जो मैदे हैं स्टक होने शुरू हो जाते हैं। वो मैदे इनके बड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर इनकी भूख ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये दूध की तलब तो करते हैं लेकिन ये दूध नहीं पीते, थोड़ा सा दूध पी के पीछे हट जाते हैं। इनके पेट फूल जाएंगे और अक्सर जो शदीद हालत में बच्चे ज़मीन पे गिर के ऊंची ऊंची चीखें मारते हैं और टांगें मारते हैं, और बाज़ उसी हालत में डेथ हो जाती है और बाज़ कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। कुछ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सारे क्राइसिस फेस करके तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोइंग रेट होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब कि 25% वो ग्रोथ करते हैं। अगर उन्होंने 80 किलो का एक जानवर तैयार होना था तो वो बमुश्किल 20 या 22 किलो का जानवर तैयार होता है। तो इनको आपने मिट्टी से लाजमी बचाना है। मिट्टी खाने की जो इनकी उम्र है वो 15 दिन से लेके 3 माह तक इनकी मिट्टी खाने की उम्र है। तो एक पॉइंट आप ये नोट कर लें कि इनको आपने मिट्टी किसी कीमत पे खाने नहीं देनी, और उसका तरीका यही है कि आप इनको बिल्कुल एक कंट्रोल पक्के वाड़े में, और छोटी जब उम्र हो 1 महीने तक तो उनको एक किसी जंगले में अपनी कस्टडी में बच्चे रखें। तो दूसरा इनमें एक बच्चों में आती है मैदे की बीमारी आती है। तो उसमें एक जो पहली बीमारी मैं आपको बताता हूँ जिसमें इनकी सडन डेथ हो जाती है, जिसमें उसका कोई इलाज जो मुमकिन नहीं है, सडन डेथ है उसमें, वो इनको अटैक होता है ईटीवी का। बड़े जानवरों में जब ईटीवी का अटैक होता है ट्रॉक्सीमिया का, तो उसमें उनको वाह लग जाती है, काले रंग के वो मोशन करने शुरू हो जाते हैं, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सल्फेडीन से, ट्राइवर्सन से, और ओआरएस आप दे के अब जानवरों को 5 दिन के अंदर रिकवर अपने कर लेते हैं बड़े जानवर। लेकिन जो बच्चे होते हैं जब इन पे ईटीवी का अटैक होता है तो उसमें इनमें जो अटैक होता है, इसकी मैं आपको एज भी बताऊँ तो आप समझें कि 1.5 महीने से बाद इनको 1.25 महीने की उम्र में, इस दौरान 15-20 दिन जो होते हैं ये इनके अटैक की उम्र होती है। तो इसमें अटैक में इनकी सडन डेथ है, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है। हाँ, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि उस चीज़ से आप किस तरह बच सकते हैं। तो उसमें आपने ये पॉइंट एक ज़हन में रखना है कि जब आपका बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो आपने कोई ना कोई वंड उसको मुंह में, जो ब्रीक जिस तरह चोकर हो गया या पोल्ट्री फीड हो गई या कोई ऐसी चीज़ जो ब्रीक है जो वो आराम से चाट ले चूस ले, वो उसके आगे आपने रखनी है पहले नंबर पे। तो और देखना है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो वेल एंड गुड है, आपने इसके साथ पानी रखना है। अगर उससे अट्रैक्ट नहीं होता तो आपने हल्की सी एक एक चुटकी भर के तो उसके मुंह में आपने डालनी है, अपने हर बच्चे के मुंह में। और ये काम आपने 3 से 4 दिन मुसलसल करना है, यहाँ तक कि वो बच्चा थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो जाए। तो इससे ये होगा कि उसके जो अंदर ओजरी में बैक्टीरिया है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और जब वो बच्चा 1.5 महीने की माँ में पूरी तरह खुराक खाने के काबिल हो जाएगा, और वो खुराक जब खाएगा तो वो बैक्टीरिया इतना डेवलप हो गया होगा कि उस खुराक को हज़म कर सके। अदरवाइज़ अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी खुराक खा लेगा कि उसका मैदा इस काबिल नहीं होगा कि उस खुराक को हज़म कर सके, तो ऐसी सूरत में उस पर एटीवी का अटैक होगा, जिसमें उसकी डेथ यकीनी तौर पे, मतलब कि 99% आप समझिए कि डेथ है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है, ना आपको इतनी फुर्सत मिलती है। खुराक खाने के 8 घंटे बाद ही अटैक होता है, और 15 से 20 मिनट में जो बच्चा है वो थोड़ी देर चीखने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ये एक दूसरी इनकी वजह है, कॉज है।
बच्चों के मरने की। एक मिट्टी मैंने आपको बताई है, दूसरी मैंने आपको ATV का अटैक बताया कि बच्चों में ATV अटैक की जो नौयत है वो और है बड़े जानवरों की निस्बत। तो इसकी वजाहत आप में से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मज़ीद अगर कोई बात आपने पूछनी हो। जो तीसरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ तो उसमें एक बीमारी आ जाती है किड्स फ्लॉपी स्टॉम, एक बीमारी है। तो उसमें ये आमतौर पर ओवर फीडिंग्स की वजह से आती है कि जब बच्चा ओवर फीडिंग करता है तो उसकी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें जो है दूध के फिज़ल बन जाते हैं जिससे वो ब्लॉकेज हो जाती है और बच्चे की जो अलामतें इस तरह आपको शो होंगी जिस तरह बच्चे को पैरालाइज हो गया, मतलब फॉलेज हो गया, वो एक साइड पे गिरेगा, उसकी अगली टांगें जो होंगी ना वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। वो बच्चा दूध मांगेगा, दूध पिएगा भी लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, कभी वो एक साइड पे गिरेगा, कभी वो दूसरी साइड पे गिरेगा और जो उसकी अगली टांगें हैं वो खुलेंगी ज़्यादा और आपको इस तरह महसूस होगा कि इसको पैरालाइज का अटैक हो रहा है। तो ये आप बीमारी का नाम सुन लें कि ये किड्स फ्लॉपी स्टॉम बीमारी है जो कि आम ये बच्चों में आती है और इसकी जो टाइम है ये पहले जो 6 से 7 दिन में ये बहुत ज़्यादा बच्चों को अटैक करती है। तो इसमें आपने एक ये 2 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं, फिर मैं आपको इसका इलाज भी बता देता हूँ। पहला पॉइंट आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने बच्चों को ओवर फीडिंग नहीं करनी, ज़्यादा दूध नहीं पिलाना। और दूसरा जो आपने जो दूध का जो इन बिटवीन गैप है कि अगर आपने सुबह उनको 8 बजे दूध पिलाया तो आपने शाम को भी उनको 8 बजे दूध पिलाना है। आपने इस तरह नहीं करना कि आप शाम को तो 8 बजे दूध पिला रहे हैं लेकिन अगले दिन आप सर्दी से डरते हुए तो उनको 12 बजे दूध पिला रहे हैं, या शाम को तो आपने सर्दी से डरते हुए उनको 5 बजे दूध पिला के बंद कर दिया लेकिन अगले दिन आपने उनको 10 बजे निकाल के दूध पिलाया। तो अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो ये आपके जानवरों में चांस है कि ये स्प्लिट फ्लॉपी स्टॉम बीमारी आएगी। इलाज इसका मैं बता दूँ आपको, अगर ऐसा कोई मसला हो आपके साथ हो गया है या हो रहा है तो उसमें आप सबसे पहले 24 घंटे के लिए बच्चे का दूध बंद कर दें, टोटली उसको फीड ऑफ कर दें। उसके बाद आप 5 ग्राम जो मीठा सोडा है उसको 100 ml पानी में हल कर लें और वो बच्चे को आप पिला दें। तो इसमें वैसे इंजेक्शन वगैरह भी टेट्रासाइक्लिन के आप लगा सकते हैं अगर आप इस काबिल हैं, लेकिन बहरहाल आप इस साइड पर ना जाएँ। तो ये ऑफ फीडिंग करने से और बच्चे को मीठा सोडा देने से 5 ग्राम 100 ml पानी में, तो उससे ही आपका जो बच्चा ही रिकवर कर जाएगा। हाँ, ये क्या अगर 8 घंटे के बाद आप ना इसी जो ट्रीटमेंट है इसको रिपीट कर दें। तो फर्दर ये वीडियो है, इसके लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें देख लें। इसकी पूरी आपको चीज़ इजी समझ आ जाएगी, जो मुझे भी नहीं समझ आई वो आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों में जो मोर्टेलिटीज़ हैं इनमें आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये मैदे की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं या टेम्परेचर की वजह से सर्दियों में। तो सर्दियों में आप एहतियात करें, उनको मिट्टी ना खाने दें, उनकी ओवर फीडिंग ना करें या उनको कम दूध ना पिलाएं। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनसे आप बचें। ATV के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपने उनको पहले से आदी बनाना है। और अगर प्रेगनेंसी के जो तीसरे महीने आप उनको ATV की वैक्सीन माँ को लगा दें तो भी बच्चे में जो है ना वो मुदाफ़त पैदा हो जाती है ATV के ख़िलाफ़। वैसे उसका सिंपल वे वही है जो मैंने आपको बताया है। तो अब तक के लिए इतनी बातें ही हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें मैं करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।